तो जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद रोहित यानी कि रोहित सैनी सीओपी में। आज का हमारा स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो रहने वाला है एसएससी जीडी को रहने वाला है। इसमें आपका जो क्वेश्चन का क्वांटिटी रहेगा सामान्य ज्ञान से रहेगा, हिंदी से रहेगा, रीजनिंग से रहेगा। ठीक है, आपका प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब प्रैक्टिस सेट रहनेगा। इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद आपको किसी और प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे आपका 80 नंबर कन्फर्म रहने वाला है। ठीक है, रीजनिंग का क्वांटिटी थोड़ा कम लिए हैं और 5 क्वेश्चन हम आपसे प्रैक्टिस सेट खत्म होने पर पूछेंगे। 5 का क्वेश्चन सही जवाब देने पर आपको फ्री बुक दिया जाएगा, एसएससी जीडी को समर्पित रहने वाला कोई भी बुक रहने वाला। आप लोग जिस भी टीचर का चाहिए वो सब मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आपको बताएंगे, पाँचों कमेंट सेक्शन में 5 सवाल बताने हैं आपको, सही जवाब क्वेश्चन के एंड में हम पूछेंगे। ठीक है, और हमारा सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की राजधानी क्या है। बहुत ही प्यारा सा कमेंट करेंगे आप लोग और सारे प्रश्नों का सही कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मुंबई होगा, दिल्ली होगा, कोलकाता होगा या फिर चेन्नई होगा। आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो मेरे अनुसार क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे दिल्ली हो जाएगा, है ना। भारत की राजधानी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर हो जाएगा, आपका दिल्ली रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बाबू लोग बताएंगे पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा। पृथ्वी होगा या फिर शनि होगा या फिर बृहस्पति होगा या फिर यूरेनस होगा। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति जो हो जाएगा पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है ना। बृहस्पति चाचा राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, जानवर भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होगा, शेर होगा या फिर बाघ होगा या फिर हाथी होगी या फिर बंदर होगा। राइट आंसर क्या रहने वाला है आप लोग का, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, यानी कि कटप्पा हो जाएगा राइट आंसर। बाघ होंगे, ठीक है, बाघ चाचा होंगे राइट आंसर। बाबू लोग आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं पूरा वीडियो देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, एक एक प्रश्नों का कमेंट करेंगे आप लोग। ठीक है, और वीडियो को पॉज कर लिया करेंगे जब कमेंट करना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या है देखेंगे, कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब क्या हमारा चौथा प्रश्न देखेंगे। कंप्यूटर की मेमोरी मापने की इकाई को कौन सी इकाई है। ठीक है, इनमें से जो ऑप्शन दिया है, चलिए थोड़ा और छोटा करेंगे। चलिए बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है। किलोबाइट होगा या मेगाबाइट होगा या गीगाबाइट होगा या सभी होंगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी फॉर देवदास राइट आंसर रहने वाला है। देवसेना राइट आंसर रहने वाला है, मतलब सभी हो जाएंगी। ये गीगाबाइट भी होगा, मेगाबाइट भी होगा, किलोबाइट भी होगा और आपका क्या हो जाएगा, सभी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 का। ठीक है, डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है ना। चलिए, IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है। किसको पते, मतलब प्रोटोकॉल आईपी परिभाषित करता है, 128 बिट को या फिर 256 बिट को या फिर 64 बिट को या 32 बिट को। किसको परिभाषित करता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे बाबू लोग। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। थोड़ा कमेंट करने के लिए आपको वीडियो पॉज करना होगा और कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आपका प्रश्न क्या 5 का राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 128 बिट को आईपी प्रोटोकॉल के पते को परिभाषित करता है, IPv6 है ना। कंप्यूटर में आईईसी का अर्थ क्या होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आईईसी का क्या अर्थ होता है, इंटीग्रेट सर्किट होगा या फिर इंटरनेट सर्किट होगा या इंटेलिजेंट कंप्यूटर होगा या इनपुट सर्किट होगा। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में बाबू लोग आप लोग जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट राइट आंसर रहने वाला है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट राइट आंसर रहने वाला है। कंप्यूटर में आईईसी का मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, भारत की प्रथम, चलिए थोड़ा चलो छोटा कर लेंगे, पीडीएफ में थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गंगा नदी होगा या फिर ब्रह्मपुत्र नदी होगा या दामोदर नदी होगी या नर्मदा नदी होगी। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है बाबू लोग, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, सी फॉर कटप्पा, यानी कि दामोदर नदी रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहने वाला है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। ठीक है, भारत में प्रथम
स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा होगा? तारापुर परमाणु संयंत्र होगा, या फिर आपका नरोरा परमाणु संयंत्र होगा, या फिर आपका काकरापारा होगा परमाणु संयंत्र, या फिर आपका हो जाएगा कैंगा परमाणु संयंत्र हो जाएगा। कैगा परमाणु संयंत्र होगा, या फिर काकरापारा हो जाएगा, या फिर नरोरा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर, प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र हो जाएगा। ठीक है, जो भारत में प्रथम स्थापित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है ना? शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? सितार होगा, या संतूर होगा, या नाद स्वरम होगा, या फिर ढोलक होगा? नाद स्वरम क्या होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसे बोलते हैं भाई, हमको तो नहीं पता नाद स्वरम क्या होता है। शंखनाद होता है तो ठीक है, नाद स्वरम नहीं पता हमको। ठीक है, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिसको पता होगा। और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे जरूर, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये बताएंगे। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? आपका राइट आंसर रहने वाला है प्रश्न संख्या 9 का बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, यानी कि संतूर वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। किसका नाम? शिव कुमार मिश्रा का, शर्मा का, सॉरी मिश्रा नहीं शर्मा हो जाएंगे। गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से जुड़ी है? गिद्दा नृत्य किस राज्य शैली से जुड़ी हुई है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पंजाब से जुड़ा है, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तराखंड से? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है पंजाब, है ना। गिद्दा जो हो जाएगा पंजाब में अत्यधिक जुड़ा हुआ है पंजाब से। एक पंजाबन होती है जो गिद्दा डांस होता है ना, शादी ब्याह ज़्यादा होता है गिद्दा डांस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे बाबू लोग। इस प्रश्न का कमेंट तो आप लोग को करना ही है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो मोर होगा, तोता होगा, चील होगा, क्या हो जाएगा? कबूतर होगा। तो कबूतर संदेशवाहक होता है, चील जो होता है उड़ता पक्षी है, तोता बोलने वाला है, और मोर पीकॉक करने वाला है। यानी कि मजाक कर रहे थे आप लोग से, ठीक है, थोड़ा सा जोक कर रहे थे। चलिए आपका क्या हो जाएगा? तोता हो जाएगा, है ना। आपका भारतीय राष्ट्रीय पक्षी जो हो जाएगा मोर होने वाला है, मोर हो जाए। ठीक है, एक कहावत है, हमें न रोकिए, हमें न टोकिए, हमें जाने दीजिए, कम से कम क्या हो जाएगा? हार ही तो जाएंगे, एक बार हमको किस्मत तो आजमाने दीजिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 हमारा क्या कह रहा है? 11 हो गया, प्रश्न संख्या 12 हमारा क्या कह रहा है? कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है ना? रैम होगा, रोम होगा, या कैश मेमोरी होगी, या हार्ड डिस्क होगा? हार्ड डिस्क होगा। कैश मेमोरी, या फिर हार्ड डिस्क, या रैम, या रोम? कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी जो है कौन सी होती है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑप्शन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। कंप्यूटर की जो कैश मेमोरी जो हो जाएगी सबसे तेज होती है ना, सबसे तेज होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? ठीक है, भारत की लंबी सबसे नदी कौन सी है? गंगा नदी हो जाएगी, है ना, गंगा नदी। 13 का राइट आंसर ए रहने वाला है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 हमारा क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रोग्राम होगा, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या एक हार्डवेयर होगा, एक नेटवर्क होगा? क्या हो जाएगा? एक प्रोग्राम रहने वाला है ना, एक प्रोग्राम हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है किसका? 14 का, यानी कि कंप्यूटर वायरस क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक प्रोग्राम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमल होगा, गुलाब होगा, लिली होगी, सूरजमुखी होगी? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या होगा? जल्दी लोग आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे बाबू लोग क्या हो जाएगा। थोड़ा मेहनत करेंगे आप लोग, कमेंट नहीं करते हो ना तो मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में भाई। वीडियो को पूरा देखेंगे, यदि वीडियो को पूरा देखते तो मज़ा आ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है 15 का ए हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमल हो जाएगा, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है हमारा? ब्लूटूथ किसने विकसित किया था? ठीक है, ब्लूटूथ जो है किसने विकसित किया था? एप्पल ने, गूगल ने, या फिर एरिक्सन ने, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने? किसने किया था ब्लूटूथ जो है विकसित? ठीक है, विकसित किसने किया था? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एरिक्सन हो जाएगा। ब्लूटूथ का जो है एरिक्सन से संबंध होगा, विकसित किया था, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 17 क्वेश्चन देखेंगे। पीसीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? पीसीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, या फिर सेंट्रल पावर यूनिट होगा, या कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट होगा, या सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट होगा? राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 देखेंगे क्या है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील होगी, डल झील होगी, मानसरोवर झील होगी, या चिल्का झील होगी? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है 18 का?
प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन? वुलर झील हो जाएगी, है ना, वुलर झील हो जाएगी। चलिए 19 का आंसर देखते हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या होगा? हाई परफेक्ट मार्क्स लैंग्वेज होगा, ठीक है, या हाइपरलिंक मार्क्स लैंग्वेज होगा, या हाईटेक मार्कअप लैंग्वेज होगा, या हाई हार्डवेयर मार्कअप लैंग्वेज होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रश्न संख्या 20, ठीक है, 20। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा? तो जन गण मन हो जाएगा, है ना। राष्ट्रीय गीत जनगण मन, सॉरी बाय मिस्टेक, वंदे मातरम हो जाएगा, है ना। भारत का राष्ट्रीय गीत जो हो जाएगा वंदे मातरम हो जाएगा। और किसने लिखा था ये बताएंगे। जनगण मन हमारा किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 21 हमारा क्या कह रहा है? HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का, सॉरी, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा, या ऑटोमेटेड टेलीफोन मशीन होगा, या ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मशीन होगा, या ऑटोमेटेड टेलीकम्युनिकेशन मशीन होगा। राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर आपका रहने वाला ए, यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा, ठीक है। ATM का फुल फॉर्म होगा, जो रुपया निकालने जाते हैं रात बिरात, वही होगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो माउंट एवरेस्ट होगा, या फिर कंचनजंगा होगा, या नंदा देवी होगी, या अन्नपूर्णा होगा। तो 22 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? माउंट एवरेस्ट, यानी कि कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है, ठीक है। कहाँ पर है कोई पूछ लेगा आप लोग से, तो आप कहाँ बताएंगे? नेपाल में बता देंगे। कहाँ होगा? नेपाल आपका राइट आंसर रहने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्या हमारा अगला क्वेश्चन? कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए डिवाइस का उपयोग किया जाता है। कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है ना? चलिए कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है? हार्ड डिस्क का, रैम का, रोम का? क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। प्यारा सा कमेंट करेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। कमेंट जरूर किया करें वीडियो में, ठीक है, कमेंट किया करें। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि हार्ड डिस्क होगा, ठीक है। हार्ड डिस्क आपका राइट आंसर रहने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा होगा, यानी कि पशु कौन सा होगा? अभी मजाक कर रहे थे तो वही आ गया भाई, जानवर पशु एक ही बात है, यानी कि बाघ ही, शेर होगा ना, बाघ होगा, सॉरी, ठीक है। 24 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, है ना। जानवर या पशु की बात करेगा तो एक ही बात है। कंप्यूटर नेटवर्क में IP एड्रेस क्या होता है? एक यूनिक नंबर होगा, या फिर एक कंप्यूटर का नाम होगा, या एक नेटवर्क का नाम होगा, या एक सर्वर का नाम होगा? क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर आपका जो रहने वाला है ए हो जाएगा। एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। IP एड्रेस जो होता है एक यूनिक नंबर होता है। पुलिस आपको IP एड्रेस के जरिए ही पकड़ती है ना, ट्रेस करती है, IMI कोड के जरिए ट्रेस करती है। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो NH 44 हो जाएगा आपका। एंड एक रोड होगी, क्या है? GT रोड, ग्रैंड एंड ट्रंक रोड, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। NH 44 राइट आंसर रहने वाला है। कंप्यूटर में फायरवॉल क्या होता है? कंप्यूटर में फायरवॉल क्या होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? एक सुरक्षा प्रणाली होगा, या एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होगी? तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है एक सुरक्षा प्रणाली हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन देख लेंगे थोड़ा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बहुत सही क्वेश्चन है। वैज्ञानिक नाम आप लोग नहीं जानते होंगे, है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर तो है, सभी जानते हैं। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। चलिए, पैबो क्रिस्ट्रेस होगा, या पैबो म्यूटिकस होगा, या पैबो अल्बस होगा, या पैबो निगर होगा? अब एक बात तो कॉमन हो गई इसमें, क्या? ये पैबो जो है कन्फर्म है कि पैबो तो आएगा, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें कॉमन करनी है। क्या होगा राइट आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे, है ना। अब दो चीज़ें कॉमन करनी है आपको। पैबो तो आएगा पहले, लास्ट में क्या आएगा? प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देखेंगे, देखो पैबस आएगा, ये सबसे छोटा अक्षर है, इसको भी काट देंगे, ये दो बचेंगे, तो पहले वाले को ऑप्शन राइट कर देंगे, यानी कि पैबो क्रिस्टेटस हो जाएगा, क्रिस्टेटस हो जाएगा, है ना। पैबो क्रिस्टेटस हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहे हैं? देखिए, कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे बाबू लोग, राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है।
तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आपको, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी कि सीपीयू का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अभी हिंदी आएगी तो थोड़ा फास्ट करेंगे। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो राष्ट्रीय गान जन गण मन है। इसको किसने लिखा था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपका हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। एक वंदे मातरम किसने लिखा था, एक जन गण मन किसने लिखा है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। बाकी 3 प्रश्न हम आपको लास्ट वीडियो के लास्ट तक पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया है, किसे दिया गया है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। हमारा करंट अफेयर से क्वेश्चन है ना, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा, मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या हम 32 देखेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। भारत की सबसे पहली बुलेट ट्रेन कब दौड़ी थी, तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है कब दौड़ी थी, तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2027 में, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जोड़ेंगे। कब दौड़ेगी, सॉरी कब दौड़ेगी, तो 2027 में दौड़ेगी, ठीक है। ये भविष्यवत कहानी है आपकी। चलिए यूनेस्को का नया निदेशक जनरल किसे चुना गया है, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आडे अंजोले को, ठीक है। और ये आप लोग चेक कर लेंगे फिर से इस वर्तमान में कौन है, ठीक है। चलिए भारत में हर साल एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 34 का राइट आंसर होगा ए, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है ना, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे क्या है। हाल ही में संपन्न BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस स्पर्धा को कांस्य पदक जीता, कांस्य पदक जीता, ठीक है, कांस्य पदक जीता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष एकल होगा या फिर महिला एकल होगा, महिला युगल या मिश्रित टीम स्पर्धा या पुरुष युगल होगा। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का ए हो जाएगा, पुरुष एकल टीम है होगा, ठीक है, पुरुष एकल टीम होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है आपका। क्या हुआ, BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष एकल टीम में जीता है क्या, कांस्य पदक, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है, अक्टूबर 2025 में उन्नयन से पहले काबुल भारत राजनयिक उपस्थिति का प्रकृति क्या थी, ठीक है, प्रकृति क्या थी, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो 36 का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, एक सीमित तकनीकी मिशन होगा, ठीक है, एक सीमित तकनीकी मिशन हो जाएगा। चलिए मारिया, ठीक है, मारिया कोरिना माचाडो किस देश की राजनीतिक नेता है, ठीक है, मारिया कोरिना जो है मचाडो, इनका नाम ही बड़ा लंबा है, मारिया कोरिना मचाडो किस देश की राजनीतिक नेता है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आप लोग का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न के 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोलंबिया की, ठीक है, कोलंबिया की। कौन कौन गया है कोलंबिया, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौता किया है, पारस्परिक रक्षा समझौता किया है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है 38 का, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाकिस्तान। अरे ये कैसे हो सकता है भाई, भाई मिस्टेक हुआ होगा हमसे थोड़ा भी बहुत, पारस्परिक रक्षा समझौता किया, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये मिशन सिंदूर के तहत किया गया था ना, मिशन सिंदूर के तहत किया गया था, पारस्परिक समझौता जो है सिंदूर के तहत किया गया था, तो एक करंट अफेयर था, है ना। चलिए मिशन सिंदूर के तहत था, राइट आंसर आपका मिशन सिंदूर के तहत किया गया था, सॉरी सही है, पाकिस्तान राइट आंसर रहने वाला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समझौता की। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अब आपसे हम 2 क्वेश्चन पहले पूछ चुके हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन हम ये पूछ रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर क्या होगा, 39 का, भारत का पहली समुद्री सिमुलेशन केंद्र कहाँ खोला गया है, इसका आप लोग को राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ये आपका प्रश्न संख्या 3 रहेगा पूछने हैं, ठीक है। भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र कहाँ खोला गया है। पहला क्वेश्चन जनगण मन था, दूसरा क्वेश्चन वंदे मातरम था, इनको किसने लिखा था, और तीसरा क्वेश्चन हमारा है भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन कहाँ खोला गया है, ठीक है। और ये चौथा क्वेश्चन हमारा है, किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा होंगे, है ना, नीरज चोपड़ा होंगे या मीराबाई चानू होंगी। तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। ये आपका प्रश्न नंबर चौथा है, ठीक है, 5 प्रश्न आपको बताने हैं। अब चलिए चलते हैं रीजनिंग की तरफ, ठीक है, रीजनिंग देख लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ मदर को क्या लिखा जाता है, मदर को PQWJHT, तो फादर को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, आप देखेंगे पहले एम को क्या लिखा है, एम को लिखा है पी, नहीं लास्ट से चलते हैं इसे, ठीक है, लास्ट से चलेंगे, क्या लिखा गया है, टी लिखा गया है, आर को टी लिखा गया है, ठीक है, एम को लिखा गया पी, ओ को लिखा गया है क्या डब्ल्यू, है ना,
एच को लिखा गया है जे, ठीक है, एच को लिखा गया जे और ई को लिखा गया एच, है ना, ई को लिखा गया एच, यानी कि क्या किया गया, +3 किया गया। देखो एम के बाद क्या आता है, एम के बाद लिखेंगे एम एन ओ पी, है ना, यानी कि 3 अक्षर को छोड़ के चौथा अक्षर लिखना है। तो ऐसे सेम किया है, तो फादर में क्या हो जाएगा आपका, अब राइट आंसर देख लेंगे, फादर का राइट आंसर क्या रहने वाला है, ए हो जाएगा एच, ठीक है। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं 3 अक्षर जोड़ेंगे एफ को छोड़ के, एफ के बाद जी, फिर एच, फिर आई, ठीक है, फादर आएगा आपका राइट आंसर का, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न संख्या दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, रीजनिंग का प्रश्न संख्या दूसरा देखेंगे। एक कक्षा में कितनी, देखिए एक कक्षा में लड़कों की संख्या, अरे सॉरी इसको छोटा कर लेंगे थोड़ा यार, बहुत बड़ा हो जाता है सवाल, है ना, चलिए इसको हटा देंगे, ऐसे कर देंगे। देखिए क्या है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या दोगुनी है, यदि कक्षा में 30 छात्र हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर क्या करना है, लड़कों की संख्या क्या करेंगे हम, आपको कोई क्वेश्चन सीधे लिखेंगे, 2x होगी, है ना, लड़कियों की संख्या x है, मान लो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या x है ना, x होगी लड़कों की संख्या, मान लेते हैं हम x हो जाएगी, मान लो लड़कों की संख्या x है, ठीक है, मान लो लड़कों की संख्या x हो जाएगी, क्या करेंगे, मान लो लड़कियों की संख्या x है, तो लड़कियों की संख्या जो हो जाएगी 2x हो जाएगी, है ना, 2x हो जाएगी, 2x हो जाएगी, है ना, 2x हो जाएगा। तो क्या रखते हैं हम, अब बराबर लिखेंगे, ठीक है, बराबर करके x + 2 लिख देंगे, x + 2, है ना, x + 2 x हो जाएगा, x + 2 x हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, लड़कियों की संख्या 30 दे रखी है ना, 30 दे रखा है आपका, 30 दे रखा है। अब इसको क्या करेंगे, लड़कों की संख्या से बढ़ाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा आपका, 3x, है ना, 3x बराबर 30 हो जाएगा, है ना, बराबर 30 हो जाएगा, बराबर 30 हो जाएगा, और ये इंटू किसके जाएगा, 10 के, है ना, 10 के 30 हो जाएगा, आपका राइट आंसर जो रहने वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 आंसर राइट आंसर रहने वाला, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर 10 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि a बराबर 2b, a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 6, तो z बराबर 52, यानी कि a का दोगुना कर रहा है, जैसे a आता है 1 पर तो उसको 2 कर दीजिए, b आता है 2 पर तो उसका 2 4 कर दीजिए, यानी कि 2 से गुना कर दे रहा, z आता है, तो मैच का क्या मूल्य होगा, ठीक है, मैच का क्या मूल्य होगा, m को ऐसे लिखेंगे, m a t h ऐसे लिख देंगे मैच का, ठीक है, मैच का लिख देंगे। अब m का क्या करना है, ठीक है, आप लोग दोगुना करना है, ठीक है, मैच का मूल्य क्या होगा, ठीक है, दोगुना कर देंगे मैच का मूल्य। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो आप देखेंगे इसको क्या करेंगे, मैच का जो होगा दोगुना कर देंगे, राइट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। मैच को देखिए ये होगा आपका 16 हो जाएगा, है ना, 16, मैच को लिखना है आप लोग, मैच MATH हो जाएगा, है ना। तो आप लोग बताएंगे m किस स्थान पर आता है, किस स्थान पर आता है m, तो आपका 13 पर आएगा, ठीक है, और एक ये 14 हो जाएगा, और t आपका 20 पर आता है, और h आपका किस पे आता है, 9 पे, है ना, ठीक है, h आपका 8 पे आएगा, ठीक है, 8 पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, 13, 14 और 20, 14 और 20, 14 20 44 और 8 42 होंगे, 42 हो गया, ठीक है, 42 हुआ, तो 42 को गुणे 2 कर देंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 84, ठीक है, 84 आपका हो जाएगा, ठीक है, 84 आपका राइट आंसर रहने वाला है, 84 आपका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, और 84 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 84। चलिए क्या करना है, इसको दोगुना कर देना, अच्छा का जोड़ेंगे आप लोग, वर्ड में जो मतलब संख्या होगी स्थान पर उसको जोड़ के दोगुना कर देंगे, बस वही राइट आंसर रहने वाला है। क्या लिखा हमारा प्रश्न का चौथा क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या को क्या करनी है, हम यहाँ पर देखिए पहले लिखा 2 है, 2 के 4 हुए, 8 हुए, 16 हुए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, यानी कि गुणे 2 हो रही है, गुणे 2 हो रही है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, सब में 2 गुणे 2 हो रही है ना, 2 गुणे हो रही है, तो 32 यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है अपना, है ना, तो राइट आंसर ए हो जाएगा अपना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर सभी ब्लूप्स रिजिल हैं, और सभी रिजिल
सभी अरेजिस लेजिस हैं तो सभी ब्लूप्स निश्चित रूप से लेजिस होंगे। लेजिस हैं तो कथन सत्य या असत्य है। तो 5 का राइट आंसर क्या रहने वाला है आप लोग क्या हो जाएगा, कथन सत्य असत्य होंगे। ये स्थिति पर निर्भर करेगा, है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपका 5वां प्रश्न है, ठीक है, 5वां प्रश्न है, ये पूछे आप लोग से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। 5 प्रश्न आपसे पूछना था, 5वां प्रश्न आपसे हम पूछ चुके, सही जवाब आपको देना है, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है। देखिए हम पहले लिख दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं, हम अपने हिसाब से लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पूरब हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा दक्षिण हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। ये हम अपने हिसाब से लिखें, आपके हिसाब से क्या होगा आप लोग देख लेंगे, ठीक है, दक्षिण हो जाएगा। तो क्या है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, ऐसे गया 10 मीटर चला उत्तर की ओर, ठीक है, कितना चला 10 मीटर चला, 10 मीटर चला, ठीक है, 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। दाएं यानी कि अपने से दाहिने मुड़ेगा, तो यानी कि दाहिने मुड़कर 20 मीटर यहाँ चला, 20 मीटर अगर चला, ठीक है, 20 मीटर चला, कितना चला 20 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है 10 मीटर, दाएं मुड़ेगा 10 मीटर चलेगा, 10 मीटर चलेगा, इतना आ जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। अब उसका स्थान कहाँ होगा, अब उसका स्थान जो है किस तरफ है। तो जब वो इधर से मुड़ ही गया है ना, पूर्व से पूर्व की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर, फिर वह दक्षिण की दिशा में ही रहता है ना, पूर्व से चलता है दक्षिण की दिशा में, क्या हो जाएगा, वो सीधे सीधे दक्षिण की ही दिशा में राइट आंसर रहने वाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। प्रश्न संख्या 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मिसिंग संख्या है, ठीक है, सॉरी। देखिए 2 प्लस इसको क्या किया गया है, 3 + 2 = 10 हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 4 + 1 = 13, यानी कि 13 कैसे हो गया, 13 कैसे हो गया, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, तो इसको क्या करना है, प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। देखिए आप लोग इसको समझेंगे, 3 × 9 = 11, एक माइनस कर देंगे 10 हो जाएगा, है ना। और ये 4 × 4 = 16, एक माइनस कर देंगे, 4 × 12, सॉरी 3 × 9 = 11, माइनस 1 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 4 × 12, 1 कर देंगे माइनस, तो 1 प्लस करेंगे 13 हो जाएगा। तो 2 × 6, 2 × 6 = 3 9, और 1 प्लस कर देंगे 10 राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, 10। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अन्य जानवर अलग होगा, अजगर होगा, मोर होगा, शेर होगा, हाथी होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, मोर जो होगा, ये आपका एक पक्षी है, बाकी सारे के सारे जानवर होंगे, ठीक है, पक्षी होगा आपका, मोर जो होगा पक्षी है, बाकी के सभी से जानवर होंगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 हमारा क्या कह रहा है, राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। देखिए यहाँ पर 2 गुना हुआ, 5 5 बढ़ रहे हैं ना, पहले 5 है, फिर 10 है, 15 है, 20 है, 25 हो जाएगा, राइट आंसर आपका 25 रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा अगला क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 10। यहाँ पर देखिए थोड़ा घड़ी से समय है ना, मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेक समय है, बस आपको समझा देंगे, समझने की कोशिश करना। यहाँ एक घड़ी बना देंगे, ठीक है, घड़ी बना लेंगे। अब घड़ी क्या कह रही है हमारी, देखने की कोशिश करेंगे, समझना आप लोग को, ठीक है। घड़ी कह रही है एक घड़ी 5 सेकंड में 5 बार बजती है। यहाँ पर हम ऐसे एक टाइमिंग रख देंगे, यहाँ पर एक लिख दिए, ठीक है, टाइम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 5 सेकंड। अब यहाँ पर एक टाइमिंग है, यहाँ पर दूसरी टाइमिंग है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और ये 12वीं, ठीक है, ऐसे टाइमिंग लगी हुई। अब उसको एक समय तक लगने में कितनी बार लगता है, 5 सेकंड, है ना। और उसमें एक 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 5 सेकंड में 5 बार बजती है, तो 10 बार बजने में कितना समय लगेगा। तो आप लोग को क्या समझना है, सरल तरीके से देखेंगे, ठीक है। घड़ी 5 बार 5 सेकंड में बजती है, मतलब हर सेकंड में एक बार बजती है ना, एक सेकंड में एक बार बजती जरूर है, तो उसको मतलब बजने में 10 सेकंड लगेगा। चूंकि यह पहली बार बजने में गिनती शुरू होती है और हमें 10 बार में बजने के लिए समय चाहिए, है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10 - 1 + 5, 10 सेकंड नहीं होगा, बल्कि आपका क्या हो जाएगा, 5 सेकंड का अंतराल को आपको देखते हुए चलेंगे, तो घड़ी के बजने की दर को देखेंगे, ठीक है। और सही उत्तर 10 बार बजने में लगा समय की दर 5 सेकंड में 5 बार मिलता है, यानी कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 सेकंड दर में 5 अंतराल रहेगा, ठीक है, और 5 बार 5 सेकंड में लगने में लगता है, तो आपका राइट आंसर 15 रहने वाला है, ठीक है, 15 होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके समझ लेंगे, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक होती इसलिए हम लिखे नहीं, समझा दिए आपको, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। क्या है
आपका सरल तरीके से समझेंगे। देखें तो घड़ी 5 सेकंड में 5 बार बजती है, मतलब हर सेकंड में 1 बार बजती है, इसलिए क्या हो जाएगा 10 बार बजने में 10 सेकंड लगेगा। चूंकि पहली बार बजने में गिनती शुरू होती है ना, और हमें क्या चाहिए 10 बार बजने के लिए समय चाहिए, तो सही उत्तर आपका क्या होगा 10 माइनस 1 बार बजने में लगती है तो 5 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 16 सेकेंड लगेगा। ठीक है, नहीं बल्कि क्या हो जाएगा अंतराल निकालना देखना है, तो घड़ी की बजने की संख्या कितनी है दर देखेंगे, 5 सही होगा, 10 बार बजने में समय लगा है। ठीक है, और 5 सेकंड में 5 बार बजती है, यानी कि 10 सेकंड 15 सेकंड राइट आंसर रहने वाला है। 5 तो शुरुआत में बज जाएगी और 10 बार चलेगी तो वो क्या हो जाएगा 15 राइट आंसर रहने वाला है, ऐसा समझ लेंगे। अब हमारा हिंदी से क्वेश्चन रहने वाला है, इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, हिंदी के 40 प्रश्न है, थोड़ा फास्ट करेंगे। क्या है, कौन सी पुस्तक सामान्य हिंदी के लिए उपयुक्त है? नालंदा सामान्य हिंदी होगा, या लूसेंट सामान्य हिंदी होगा, या यूनिवर्सल सामान्य हिंदी होगा, या सभी होंगी? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएंगी। ठीक है, सभी हो जाएंगी हिंदी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य हिंदी की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पृथ्वीनाथ पांडे, डॉक्टर हरदेव बहारी, या फिर राजपाल सिंह या बिहारी होगा? ठीक है, सभी होगा, तो सभी इन सभी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य हिंदी की पुस्तक प्रकाशक कौन है? जैन प्रकाशन होगा, ठीक है, जैन प्रकाशन होगा, या फिर गिरिराज प्रकाशन हाउस होगा, या फिर यूनिवर्सल बुक्स होगा, या फिर सभी होगा? तो राइट आंसर सभी रहने वाला है ना, सभी रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है सामान्य हिंदी की पुस्तक में कितने प्रश्न है? सामान्य हिंदी की पुस्तक में कितने प्रश्न है? तो हो जाएगा 6200, 728 या 408, तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहने वाला है, सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य हिंदी की पुस्तक किस परीक्षा के लिए उपयुक्त होती है? ठीक है, तो आपका आईएएस, एसएससी, यूपीएससी सभी के लिए उपस्थित होती है। ठीक है, मतलब मेन होती है। 5 का डी राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या हो जाएगा 4 का क्या रहने वाला क्वेश्चन? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर हो जाएगा 6200। ठीक है, 6200 क्वेश्चन होंगी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 6200 होगा आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 का 6200 हो जाएगा, प्रश्न संख्या 5 का सभी होगा। सामान्य हिंदी में क्या शामिल है? ठीक है, क्या शामिल है? व्याकरण शामिल है, साहित्य शामिल है, तो ये दोनों शामिल होंगे, व्याकरण भी और साहित्य भी शामिल है ना। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य हिंदी की पुस्तक का उद्देश्य क्या है? ठीक है, सामान्य हिंदी की संख्या का सामान्य हिंदी की पुस्तक का उद्देश्य क्या है? परीक्षा में उत्तीर्ण होना या हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना? तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं अपना। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे क्या कह रही है। सामान्य हिंदी की पुस्तक विशेषता क्या है? सामान्य हिंदी पुस्तक की विशेषता क्या है? सरल भाषा और विस्तृत विवरण, सरल भाषा विस्तृत विवरण, या दोनों? तो आपका दोनों राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, सरल भाषा भी है और विस्तृत वर्णन भी होगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। किसका? प्रश्न संख्या 8 का। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। सामान्य हिंदी की पुस्तक किसके लिए उपयुक्त है? छात्रों के लिए, या शिक्षकों के लिए, या दोनों, या कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, सभी के लिए, यानी कि दोनों के लिए उपयुक्त होगी, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। सामान्य हिंदी की पुस्तक का महत्व क्या है? सामान्य हिंदी की पुस्तक का महत्व क्या है? परीक्षा में सफलता या हिंदी भाषा ज्ञान? तो आपका दोनों राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, दोनों राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 हम देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे क्या कह रही है हमारा, थोड़ा स्लो कर देंगे इसको। क्या कह रही है हमारा? कहे बैनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी वंकिस में वाक्यों में मतलब कौन सा प्रयोग हुआ है? ठीक है, अलंकार। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में मुहावरा है, ठीक है, बताएंगे। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? अकेले व्यक्ति में शक्ति नहीं होती, यानी कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता, एकता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब तो अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए क्या है, बात शब्द में लिंग क्या हो जाएगा? बात जो शब्द है उसमें कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग होगा, या पुल्लिंग होगा, या उभयलिंग होगा, या कोई नहीं होगा? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 13 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, बात, मुझे ये बात करनी है, तुमसे बात करना है, ठीक है, करनी है। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए, विकसित शब्द का विलोम क्या होगा? विकसित शब्द का विलोम क्या होगा? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, यानी कि अविकसित हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। 14 हो गए, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे क्या हो रहेगा। ठीक है, 15 देखेंगे प्रश्न संख्या। निशापति का
शब्द का अर्थ क्या है, निशापति का शब्द का अर्थ क्या हो गया, चंद्रमा हो जाएगा, है ना, चंद्रमा हो जाएगा। 15 का ए हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। निष्पति का अर्थ जो हो जाएगा निशापति का चंद्रमा हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हथेली पर सरसों उगाना का अर्थ क्या है। हथेली पर सरसों का उगाना का अर्थ हो गया असंभव काम को संभव करना, है ना, या बहुत मेहनत करना। असंभव काम को संभव करना यानी कि 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 हमारा क्या कह रहा है, अपना किया पाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। अपना किया पाना क्या अर्थ होगा, अन्याय करना या परेशान हो गया, शर्मिंदा हो गया, कर्म का फल भोगना। ठीक है, कर्म का फल भोगना, अपना किया पाना कर्म का फल भोगना हो जाएगा, है ना। 17 का डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। स्वार्थी होना इस अर्थ का क्या मुहावरा है। अपने मतलब की बात कहना, ठीक है, अपने मतलब की बात करना, परोपकार करना, अपना उल्लू साधना, अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 20 का राइट 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अपने मतलब की बात कहना नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है, स्वार्थी होना, ठीक है, स्वार्थी होना हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 19 है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कान कतरना मुहावरे का अर्थ होगा क्या होगा, बहुत चालाक हो गया, सोच विचार में पड़ना, बहुत आदर करना, बहुत तेज दौड़ना। तो बहुत चालाक होना, कान कतरे हैं, ठीक है, ये उसका लड़का तो उसका भी कान कतर चुका। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बहुत चालाक होना। ठीक है, बहुत चालाक होना। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। अपना उल्लू सीधे करना यानी कि अपनी बात मनवाना या अपना काम निकालना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा, अपना काम निकलवाना, है ना, अपना काम निकलवाना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 हमारा क्या कह रहा है, कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। तो यामा पुस्तक जो होगा लिखी गई होगी। और कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है कि बताएंगे आप लोग, प्रेमचंद्र के द्वारा। ठीक है, और अंधा युग किसके द्वारा लिखा गया ये भी बताएंगे, मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया है ये भी बताएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22 की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 क्या है, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना क्या है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना क्या होगी, मधुबाला होगा, कामायनी होगा, अंधायुग होगा, सूरज का सातवां घोड़ा होगा। तो 22 का राइट आंसर ये हो जाएगा मधुशाला। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की क्या है, प्रमुख प्रसिद्धि रचना हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 समाज से 23 है, हिंदी का। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना क्या है, कौन सी है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से। 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की सबसे फेमस रचना होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मीराबाई का जन्म कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो मीराबाई का जन्म जो है 1498 में हुआ था, है ना, 2498 हुआ था, सॉरी 1498 हुआ था। प्रश्न 24 का राइट आंसर हो जाएगा 1498 राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 को देखेंगे। कौन सी पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी जाती है, लिखी गई थी, ठीक है, लिखी गई है। कौन सी पुस्तक जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उर्वशी लिखी गई है, किसके द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध रचना क्या है, सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध रचना क्या हो जाएगी, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि गुंजन हो जाएगी, प्रसिद्ध रचना की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा क्या है 27 जो है, निराला की प्रसिद्ध रचना क्या है, निराला की प्रसिद्ध रचना क्या है, निराला का नाम क्या होगा ये भी बताएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, नाम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निराला के प्रसिद्ध रचना क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनामिका हो जाएगा, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी पुस्तक जो है धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई थी। 28 का राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो अंधा युग हो जाएगा, जो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई थी, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, अज्ञेय की प्रसिद्ध रचना क्या है, अज्ञेय की प्रसिद्धि रचना क्या है। आंगन के पार क्या हो जाएगा, 29 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंगन के पार हो जाएगा। ठीक है, आंगन के पार हो जाएगा, अज्ञेय की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, अज्ञेय की अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद नाम होता है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद अज्ञेय कहते हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा का कौन सा पुरस्कार मिला था, महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या दोनों मिला था, ज्ञानपीठ भी मिला था और पद्म विभूषण भी मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। कौन सी पुस्तक सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कौन लिखी गई है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कौन सी पुस्तक जो है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। 31 का राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो 31 का ए हो जाएगा, परिमल। ठीक है, परिमल जो हो जाएगा लिखी गई है। ठीक है, परिमल जो है लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी का विषय क्या है। 32 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, ए हो जाएगा, पौराणिक कथा हो जाएगा, जो जयशंकर की कामायनी रचना जो है उनकी
चलिए, माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध रचना क्या है? 33 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिम तरंगिनी हो जाएगा, है ना, हिम तरंगिनी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे, आप लोग को वीडियो स्लो करके देख लेना है, ठीक है। कौन सी पुस्तक अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई है? 34 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए मित्रों मरजानी हो जाएगा। मित्रों मरजानी जो है अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई है ना। चलिए प्रश्न संख्या हमारा क्या है? 35 का। विश्राम साहनी की प्रसिद्ध रचना क्या है? विश्राम साहनी की प्रसिद्ध रचना क्या है? 35 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, तमस हो जाएगा, ठीक है, तमस जो हो जाएगा विश्राम साहनी की फेमस रचना है। प्रश्न संख्या 36 हमारा क्या कह रहा है? कौन सी पुस्तक हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मधुशाला राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, मधुशाला राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी वर्मा की कविता की विशेषता क्या है? महादेवी वर्मा की कविता की विशेषता क्या है, मतलब कैसी कविता उनकी होती थी? प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कैसी हो जाएगी? ए हो जाएगा राइट आंसर। 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, छायावाद होगी, छायावाद, छायावाद की वो जो थी रचनाकार थी, ठीक है। चलिए आप लोग का आप बता दे रहे हैं कैसे क्वेश्चन किए, तो हमारे ये हो गए, ठीक है। कितने क्वेश्चन हुए हमारे देखेंगे आप लोग। 40 क्वेश्चन आपका जो हुआ है जीके का हुआ है, 40 क्वेश्चन आपका जीके का हुआ है, ठीक है, 40 क्वेश्चन जीके का, और 10 क्वेश्चन आपका हुआ है रीजनिंग का, और 10 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन आपका हुआ है हिंदी का, ठीक है, 37 क्वेश्चन हिंदी का हुआ है। क्या जोड़ेंगे आप लोग देख लेंगे, 50 और 87 क्वेश्चन का सेट रहा है ये हमारा, ठीक है, 87 क्वेश्चनों का सेट रहा है ये हमारा। इनमें से आप लोग 70 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप अव्वल नंबर पे, ठीक है। आप लोग से 5 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, पांचों प्रश्न का जवाब देना है। एक जनगण मन हो जाएगा, जनगण मन हो जाएगा, जनगण मन, ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिख देंगे, नहीं तो आप लोग बोलेंगे पढ़े लिखे नहीं है सर। जनगण मन हो जाएगा, ठीक है, जनगण मन हो जाएगा, ठीक है, और वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम हो जाएगा, वंदे मातरम हो जाएगा। एक ये 2 क्वेश्चन हो गया। इनके रचनाकार कौन है, मतलब लिखे किसने है, ये 2 बताना है। बाकी क्वेश्चन जो आप लोग सेट देखे होंगे उन लोगों को समझ में आया होगा। हम जो जो क्वेश्चन किए उसको सही जवाब देने पर आप लोग को फ्री पीडीएफ दिया जाएगा। फ्री पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको? रोहित सैनी सीओपी ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे चैनल पे, ठीक है, रोहित सैनी सीओपी देख लेंगे आप लोग को क्लास पीडीएफ भी मिलेगा, और किसी भी टीचर का बुक चाहिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जाके आप लोग रोहित सैनी सीओपी टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएंगे, और ज्वाइन होने के लिए आपको बायो में जाकर ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल हमारा लिंक है बायो में पड़ा है, किसमें? चैनल के लिंक में पड़ा है, बायो में जाके आप लोग देख लेंगे लिंक, वहाँ पर जुड़ जाएंगे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। और आप लोग को बता दें सबसे सटीक और सबसे बढ़िया बेस्ट क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी, बिना बकचोदी किए, बिना टाइम वेस्ट किए, सीधा सीधा सवाल मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।